हेलो दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। वर्ष सन 2023 को वरुथनी एकादशी का व्रत 16 अप्रैल दिन रविवार के दिन रखा जाएगा। हिंदू धर्म में इस व्रत को सौभाग्य का व्रत कहा जाता है। यह एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करनी चाहिए। वरुथनी शब्द संस्कृत भाषा के वरुथेन से बना है, जिसका अर्थ है रक्षा करने वाला। क्योंकि यह एकादशी भक्तों की हर संकट से रक्षा करता है, इसलिए इसे वरुथनी 11 या वरुथनी एकादशी कहा जाता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मन को शांति और सुकून मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करने से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और लक्ष्मी माता का वास हमेशा के लिए आपके घर में हो जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वरुथनी एकादशी की वही कथा को सुनाएंगे जो स्वयं भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया था। और कथा सुनाने के बाद वरुथनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, महत्व और एकादशी तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और एकादशी के दूसरे दिन व्रत का पारण कब करना शुभ होता है, आइए हम आपको ये सारी जानकारियाँ देते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए वरुथनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक एक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पहले की तरह अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, परंतु तपस्या धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। राजा की पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले से ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही दुखी था। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे राजन, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो भी काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से वरुथनी एकादशी की महिमा को बताते हुए कहा कि इस व्रत को करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी सुहागन स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के प्रभाव से कई राजाओं को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। इस एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। इस व्रत से प्राणी यह लोक और परलोक दोनों जगहों पर सुख भोगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मुक्ति मिलता है। शास्त्र में कहा गया है, मनुष्य को घोड़े का दान करने से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है और इन सबसे श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिलों के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान और स्वर्ण दान से श्रेष्ठ है अन्न का दान। संसार में अन्नदान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता
पितृ, मनुष्य, अन्य सभी जीव तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान दोनों को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से दोनों दानों का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से पूर्व दशमी के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जैसे चना मसूर की दाल, मधु, साग, दूसरों का अन्न, कांसे के बर्तन में भोजन, मांसाहार, ये सब दशमी के दिन से ही छोड़ देना चाहिए। वरुथनी एकादशी के दिन जमीन पर सोना चाहिए। दोस्तों, व्रत का प्रारंभ सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना होता है। स्नान करने के लिए एकादशी व्रत में जिन वस्तुओं का पूजन किया जाता है, उन वस्तुओं से बने लेप से अगर हम स्नान करते हैं तो व्रत अधिक पुण्यदायी होता है। जैसे आंवले का लेप, तिल का आदि का लेप आप उपयोग कर सकते हैं। प्रातः संकल्प लेकर श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए धान का ढेर रखकर उस पर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखा जाता है। घड़े पर लाल रंग का कपड़ा बांधकर उस पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा धूप, दीप और पुष्प अर्पित करके की जाती है। वरुथनी एकादशी का व्रत निर्जला और सजला दोनों प्रकार से किया जा सकता है। इस दिन तुलसी का पूजन अवश्य करें। पीपल के पेड़ के पास दिया लगाकर उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते रहें। ये रही दोस्तों एकादशी के व्रत का नियम और पूजा विधि। चलिए जान लेते हैं दोस्तों वरुथनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और व्रत के पारण का सही समय। वरुथनी एकादशी 15 अप्रैल को रात 8:45 से प्रारंभ होगी और 16 अप्रैल शाम 6:14 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 16 अप्रैल को रखा जाएगा। 17 अप्रैल को व्रत के पारण का समय यानी व्रत खोलने का समय रहेगा सुबह 5:35 से लेकर 8:08 के बीच में। आपको इस बताए गए समय में व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आज की वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।